नमस्कार साथियों, मैं सुमित मानधना गौरव सूरत गुजरात से एक लघु कथा लेकर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। लघु कथा सुनाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुधांशु जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसके ज़रिए हम लोग हमारे मन की बात आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मेरी तरह कितने ही युवा कवि, लेखक, शायर यहाँ पर आकर अपने मन की बात, अपनी रचनाएँ आप तक सुना कर गए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है सुधांशु जी का। प्रस्तुत करता हूँ मेरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है 10 रुपये का कड़ी पत्ता। सुनिएगा। सेठ धनीराम अपने इलाके के जाने माने रईस थे। फिर भी उनकी यह आदत थी कि वह हर रविवार को अपने धर्मपत्नी को साथ में लेकर सब्जी मंडी जाते और सारी सब्जी एक साथ लेकर लौट आते। इस बार भी हमेशा की तरह वे अपनी धर्मपत्नी को साथ में लेकर सब्जी मंडी आए थे और सारी सब्जी लेकर लौट रहे थे। तभी उनकी धर्मपत्नी उनसे कहती है, सुनिए जी, हमने कड़ी पत्ता तो लिया ही नहीं। तो धनीराम जी कहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ई रहा कड़ी पत्ते वाला, उठाई लो कड़ी पत्ता। और जैसे ही वो कड़ी पत्ते वाले के पास जाती है तो कड़ी पत्ते वाला बोलता है, 10 रुपये का है बहन जी। तो बोलती, 5 में दोगे? नहीं, 5 में तो नहीं देंगे, 10 रुपये में ही देंगे। तो धनीराम जी बोलते हैं, 5 भी काहे देंगे बे, इसका कौन सा पैसा होता है, कड़ी पत्ते का कोई पैसा नहीं होता, उठाई लो। और इतना कहते ही उनकी धर्मपत्नी कड़ी पत्ता ले लेती है। तो कड़ी पत्ते वाला खड़ा होता है, बोलता, नहीं, पैसा तो आपको देना पड़ेगा बाबूजी। धनीराम गरजते हैं, नहीं देंगे, क्या कर लेगा बे। क्या कर सकता है बेचारा, एक गरीब सा आदमी इतना सब मुँह लेके नीचे बैठ जाता है और खुद की अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि यार भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया, इतना बेबस लाचार क्यों बनाया कि ये बड़े लोग हमें इस तरह से दबाते हैं, इस तरह की बात करते हैं। इतने पैसे वाले होकर एक 10 रुपये कड़ी पत्ते का देने में इनकी जान जा रही है। यही लोग मॉल में जाके अपनी जेब कटवा के आते हैं, मीन्स चीज़ का ज़्यादा पैसा दे के आते हैं, हर चीज़ का, ऐसा वो सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पे अचानक एक चोर आता है। चोर धनीराम का पर्स चुरा कर भागने लगता है। तो धनीराम जोर से चिल्लाते हैं, अरे पकड़ो, हमारा पर्स चुरा के जा रहा है, पकड़ो इसको, पकड़ो। तो कड़ी पत्ते वाला ऐसे नीचे मुंह करके होता है, उसे पता चलता है, बिजली की फुर्ती से उसके पीछे दौड़ता है, 2-3 थप्पड़ लगाकर उससे पर्स छीन लेता है, लेकिन चोर भागने में कामयाब हो जाता है। फिर भी वो उससे पर्स ले लेता है और लाकर धनीराम को लौटा देता है। धनीराम तो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते, वाह भगवा, तुम तो बहुत बहादुर हो, ये लो तुम्हारी इनाम। उसको मस्त 2000 की नोट देते हैं। वो बोलता, नहीं बाबूजी, हमको इनाम नहीं चाहिए। बोले, रख लो, इसमें डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कैश है, चेक है, बहुत से सामान है, बहुत कीमती है हमारा पर्स, हम तुमको दे रहे हैं धनीराम। तो साहब वो कड़ी पत्ते वाला जो बात बोलता है ना, उससे ईमानदारी की ऐसी थप्पड़ पड़ती है ना धनीराम के चेहरे पर कि उनकी सिट्टी पिट्टी घूम जाती है। वो कड़ी पत्ते वाला बोलता है, बाबूजी देना ही है तो मेरे कड़ी पत्ते के 10 रुपये दे दीजिए। इतना सुनते तो सेठ जी शर्म के मारे पानी हो जाते हैं और बिना कुछ बोले पर्स में से 10 रुपये निकालते हैं, कड़ी पत्ते वाले को थमाते हैं और चुपचाप वहाँ से लौट जाते हैं। और दोस्तों, उस दिन के बाद सेठ धनीराम कभी भी किसी के साथ कोई भी तरह का मोल भाव, किसी भी तरह की बार्गेनिंग नहीं करते। तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी। पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।